नमस्कार। मैं इंस्टाग्राम में रील्स देख रहा था, तो बीच में एक ऐड आया कि महाकुंभ का पानी आप घर में बैठे अभी आपको मिल सकता है। ऑर्डर करो ऑनलाइन और घर में आपका पानी का छोटा बॉटल कुछ भी पहुंच जाएगा। उससे भी आपको कुंभ का पुण्य प्राप्त होगा। अभी संगम का पानी भी ऑनलाइन मिल रहा है। तो बात यह है कि इस बारे में बात करना थोड़ा ज़रूरी है कि महाकुंभ एक्चुअली है क्या। पुराणों की माने तो सागर मंथन से रिलेटेड है कि जब सागर मंथन के द्वारा विष निकला तो महादेव ने उसे अपने कंठ पे धारण किया, जिससे पूरे विश्व प्रकृति को बचाने में हेल्प हुई। लेकिन जब अमृत निकला तो उसको लेकर असुर लोग भागने लगे और भागते टाइम उसमें से जब 2-4 बूंदें छलकी तो जहाँ जहाँ पर वो बूंदें गिरी उन जगहों पर आज महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मतलब मोटा मोटी एक ऐसी कथा है कि उस पानी से अमरत्व की प्राप्ति होती है। अमृत था उसमें। अभी कथा मीनिंगफुल है, लेकिन इससे बहुत सारे अजीब अजीब तथ्य निकलकर भी लोगों के दिमाग में लोगों द्वारा ही डाल दिए गए। हमारे वेद पुराणों में जो साइंस था, जो सच्चाई थी या है कह सकते हैं, उसको सटीक रूप से पेश नहीं किया गया कभी भी समाज में, क्योंकि ज्ञान का अधिकार सभी वर्गों को नहीं था। और जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, वेद पुराणों की स्टडी की, उनमें से बहुत ही ऐसे कम लोग थे जिन्होंने उसका सही उपयोग किया। ज़्यादातर लोगों ने ज्ञान को अपने मतलब के लिए यूज़ किया, समाज पर एक गलत विचारधारा को डालने के जैसा यूज़ किया। अभी कुंभ का मतलब क्या है? अभी जो महाकुंभ हो रहा है वहाँ भी भगदड़ की खबर मिली, बहुत सारे लोगों की प्राण चले गए, बहुत सारे लोग आहत हुए। तो मुझे एक ऐसी कहानी याद आई जो बहुत सालों पहले एक बंगाली राइटर समरेश बसु ने लिखा था, अमृतो कुंभेर सन्धाने, जिस पर उस ज़माने में एक मूवी भी बनी थी जो टेक्निकली उतनी डेवलप नहीं थी और उसके प्रिंट भी आज इंटरनेट में अच्छे बहुत अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन वो एक क्लासिक थी। एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज एक क्लासिक थी। ऐसा क्यों होता है कि हम महाकुंभ को इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े राइटर समरेश बसु को सेलिब्रेट नहीं करते, जो उस साल कुंभ में गए थे, जिस साल भी वहाँ बहुत बड़ी भगदड़ में बहुत लोगों की प्राण चली गई थी। वो साल कौन सा था, क्यों भगदड़ मची थी, ये न्यूज़ की बातें पता लगाने से पता लग सकती है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जब राइटर वापस आए तो उन्होंने ये किताब लिखी, और वापस आए मतलब लिख ही रहे थे अपने एक पूरे एक्सपीरियंस को, पूरे जर्नी को। वो किताब मीनिंगफुल तो है ही, वो सिनेमा भी मीनिंगफुल है। पता नहीं कितने लोगों तक वो सिनेमा पहुंची होगी, लेकिन ज़रूर देखने जैसी पिक्चर है। पिक्चर का नाम है अमृतो कुंभेर सन्धाने, जो यूट्यूब में अवेलेबल है शायद,
और प्रिंट शायद आपको अच्छी नहीं मिले, या कहीं मिल भी जाए तो ज़रूर देखना चाहिए। अभी आते हैं कुंभ पे। कुंभ मतलब घड़ा, जिसके अंदर विष, अमृत और सारी सामग्रियां मिलती हैं। उसमें धन दान भी है, उसमें लोभ, मोक्ष, ईर्ष्या, सब कुछ है। विष मतलब वो नेगेटिव क्वालिटीज़ जो भी प्रकृति में ज़रूरी है, और अमृत मतलब वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ जिससे ये विश्व, ये यूनिवर्स खूबसूरत है। कुंभ एक्चुअली है मनुष्य का मन। मन के अंदर दबी पड़ी है विष भी और अमृत भी। दोनों के बिना एक इंसान रेगुलर सामाजिक लाइफ को नहीं जी सकता। क्या करे फिर? अभी कुंभ को गौर से देखते रहना बहुत ज़रूरी है। बीच में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अमृत भी है, विष भी है। हमें अमृत का भी पता हो और हमें विष का भी पता हो। जब हम शिव का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपने गले में धारण किया, वो किसी काल्पनिक शिव के बारे में नहीं है। वो हमारे शिवत्व प्राप्ति के बाद की एक सिंपल इंसान के व्यक्तित्व की बात है। उस विष को कृष्ण भी धारण कर सकते हैं अपने गले में, जीसस भी धारण कर सकते हैं, मोहम्मद भी धारण कर सकते हैं, महावीर भी धारण कर सकते हैं, और बुद्ध भी। क्योंकि वो कोई बाहर से आया हुआ विष नहीं है। वो विष हमारे अंदर के वो क्वालिटीज़ हैं जो घातक हैं, जो समाज के लिए बहुत घातक हैं। लेकिन जो इंसान बुद्धत्व और शिवत्व की प्राप्ति कर चुका है, निर्वाण जिसकी हो चुकी है, वो उसको धारण कर सकता है गले में। मतलब गले में मतलब ये नहीं कि हम फिजिकल गले की बात कर रहे हैं। वो क्या, उसको वहीं तक जाने देगा, वहीं तक उसको धारण करेगा जहाँ तक उसके जस्ट बॉडीली एग्जिस्टेंस के लिए उसकी ज़रूरत है। उसके नीचे नहीं जाने दे रहा है, जहाँ जाके उसके प्राण जा सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि विष हमारे अंदर है, अमृत भी हमारे अंदर है। लेकिन विष को आप बाहर नहीं फेंक सकते, वो रहेगा। लेकिन उसको धारण ऐसे जगह पे करने का है जिससे आपके प्राणों पर उसका संकट नहीं आए, जस्ट फॉर एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि विष का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो एक जहर है और उससे जान जा सकती है। विष मतलब हमारे मन की जितनी भी नेगेटिव विचारधाराएं हैं, कामना, लोभ, मोह, ये सब विष के समान हैं। इनको आप वहीं तक रहने दो जहाँ तक ये आपके शरीर, मन और आसपास के समाज को डिस्टर्ब नहीं करता हो। अमृत आप नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि अमृत एक ऐसी चीज़ है जिसको कहा गया कि देवताओं ने उसको अर्जन किया। क्यों? क्योंकि बॉडीली अमरत्व संभव नहीं है। लेकिन एक अमृत है जिसको पाया जा सकता है, और वो है निर्वाण। कहानी की शुरुआत अमृतकुंभ संध्या ने, जब राइटर निकलते हैं घर से तो ट्रेन जर्नी से होती है। ट्रेन जर्नी, उसके बाद मेले में वो जिन लोगों से मिलते हैं, तो खास दो एक कैरेक्टर है जिनके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। मेले में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है, एक जवान लड़की मिलती है। वो जवान लड़की मेले में लोगों को बहला फुसलाकर पॉकेट मारती है, पैसे लूटती है और पूरे मेले में चोरी करते फिर रही है। और वो बूढ़ा आदमी अक्सर उस जवान लड़की का पीछा करते हुए पिक्चर में दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा कहानी के विस्तार में नहीं जाकर मैं ये कहूँगा कि लेखक एक दिन अचानक उस आदमी से, ये सब सच्ची घटनाएं हैं, ऐसा नहीं कि ये सब काल्पनिक है, ये सच्चा उन्होंने देखा कुंभ में, तभी उन्होंने लिखा। जब उस बूढ़े आदमी को एक दिन लेखक बोलता है कि आपको तो लज्जा आनी चाहिए कि आप एक जवान लड़की के पीछे इस तरह से दौड़ रहे हैं, आप अपनी उम्र का ध्यान रखा करो, अपने स्वभाव को सुधारो। तब उस बूढ़े आदमी ने जो कहानी बताई अपनी ज़िंदगी की, वो बहुत ध्यान देने की है। वो क्या कहता है कि आप सोच रहे हो कि मैं उसके पीछे दूसरे वजह से जा रहा हूँ, लेकिन वो सच नहीं है। इसी मेले में आज से काफ़ी साल पहले मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर आया था, और मेरी छोटी बच्ची इसी मेले में खो गई थी।
मुझे ऐसा लगता है कि वही बच्ची मेरी, आज तक मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, शायद ये है जो मुझे भूल चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये है, और इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे घूमता हूँ। आज भी इतने सालों बाद भी अपने मन के कुंभ में मैं अपने प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। ये एक कैरेक्टर की कहानी है। 3 औरतों का एक परिवार आता है उस मेले में, जिस मेले में एक बूढ़ा, पहले ज़माने में ये ज़्यादा होता था, एकदम 90 साल 95 साल के बूढ़े भी शादी किया करते थे, मतलब 3 शादी 4 शादी ऐसे हुआ करता था। तो वो टाइम में एक अमीर बूढ़ा ऐसे ही कोई 3 शादी करके मेले में आया था। मतलब पहली बीवी तो काफ़ी एजेड थी, दूसरी उससे बाद, और सबसे छोटी वाली एकदम ही जवान। ये तीनों औरतें को उनका सेवा करना है बूढ़े की, और मेले में उसको लेके आना है। लेकिन इसमें जो छोटी बहू थी, उसको मन ही मन हमारे लेखक से मिलने के बाद लेखक से प्रेम होने लगता है। लेकिन वो प्रेम भी उसको मन में छुपा के रखना पड़ता है, जिससे कि समाज ये ना कहे कि वो किसकी वाइफ है और वो प्रेम में क्यों पड़ रही है, जबकि वो बूढ़ा करीब करीब इतना एजेड है कि वो अपने लास्ट पत्नी को पहचानता भी नहीं है ठीक से। लेकिन उसकी नज़र है कि मेरी बीवियाँ मेरी सेवा करे, और ये मतलब एक तरह से मेरी गुलाम है। कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था की ये स्तरें आज बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन एक सत्य इसमें सबसे बड़ा ये था कि मन के कुंभ में प्रेम की तलाश ही अमृत की तलाश है। अभी ये बात बहुत अजीब है, मन के कुंभ में प्रेम की तलाश जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब बुद्ध घर से निकल जाते हैं कि क्या है, सिर्फ दुख है संसार। लेकिन नहीं, उनको प्राप्त क्या होता है 6 साल 7 साल साधना के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त क्या होता है? उनको जो चीज़ प्राप्त होता है वो लेकिन अमृत नहीं है, क्योंकि वो है निर्वाण, वो है सत्य। मतलब जहाँ पर मन का कुंभ अब मेरा खाली हो गया है। मतलब बुद्ध को किसी ने पूछा था कि क्या मिला आपको इतने साल की साधना के बाद, आपका दुख गया? तो बुद्ध ने कहा हाँ, दुख तो गया ही, लेकिन सुख भी गया। अब कुछ भी नहीं है, ना दुख है ना सुख। तो ये विपरीतताओं से मुक्ति ही निर्वाण है। लेकिन निर्वाण अभी कई हजार लाख साल में, मुझे हमें 100 सालों में एक इंसान के बारे में हम कहानी की तरह आज सुनते हैं। क्यों? आज बहुत ही रेगुलर जनता क्यों है? अभी ज़्यादातर लोगों के मन में उस तरह के विचार क्यों नहीं आते? अगर 24 तीर्थंकरों के बाद महावीर हुए, उसके बाद हमें कोई तीर्थंकर दिखते क्यों नहीं? इनकी वजहों को साफ से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये अमृत, विष और निर्वाण, इन तीनों के पार जाकर ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं हुआ तो बहुत बुरा हो गया कुछ और मैं बहुत पापी हूँ या ये हूँ। मन है तो रहेगा दोनों, क्योंकि मन से दोनों को निकल पाना, अद्वैत में जाना, ये सुनने में कहानियों जैसी लगती हैं, लेकिन ये सत्य है। लेकिन इन निर्वाण प्राप्त लोगों से हमें जो सीखने को मिलता है वो यही है कि इन लोगों ने ये जाना था कि न तो सुख का वैल्यू है न दुख का वैल्यू है। अब वैल्यू जो देगा कुंभ लेके, वही असुर लोग भाग रहे थे कि हमें अमृत चाहिए, अमृत। अरे अमर होके आप करोगे क्या? और 4 मकान बनाओगे और 4-5 गाड़ियाँ खरीदोगे और पैसा करोगे और दुनिया के सबसे अमीर, तीसरे अमीर, दूसरे अमीर बनते जाओगे। लेकिन ये तो अमृत की प्राप्ति नहीं है। यहाँ आपकी कामनाएं, वासनाएं आपका साथ लीजिए। तो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, जब अब अमरत्व की तरफ अगर ज़्यादा बढ़ना चाहते हो बॉडी वाइज, तो आपके शरीर में विष गले से उतर के पेट में जाएगा। मतलब व्यवस्था ये है, प्रकृति ने ये करके रखा हुआ है कि अमरत्व आपको नहीं मिल सकता। वो एक धोखा है। बॉडी वाइज अमरत्व आपको नहीं मिल सकता। लेकिन निर्वाण है, जो बुद्ध, महावीर, जो जीसस, जो मोहम्मद, जो नानक ने कहने की, समझाने की कोशिश की, वो ये है कि हम कुछ अब सोचते ही नहीं। तो क्या हो जा रहा है, वहाँ पर हमारा मन पूरा खाली हो जा रहा है। तो जो कुंभ में जा रहे हैं, महाकुंभ में नहा रहे हैं,
सिर्फ नहा के पानी में उतर के और मोक्ष मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये सब बातें ही गड़बड़ाती है सारे मतलब धर्म के बेस को, समझ के बेस को। मेन बात है कि समझना ये है कि कुंभ तो हमारे मन का है। अगर हम वहाँ पर जाके नहाते हैं, हमें शांति मिलती है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन वो शांति क्या हमेशा के लिए हमारे मन के अंदर रह पाती है? नहीं। जैसे हम वहाँ से निकलते हैं, जैसे ही वो वक्त थोड़े देर का बीतता है, हमारे मन में फिर बाहर की दुनिया, बाहर के बिजनेस, बाहर के नौकरी, बाहर के पैसे और जीवन में और अचीव करने की इच्छाओं से भर जाती है। तो अमृत कुंभ की तलाश में मतलब ये है कि ये कुंभ में अमृत हमें कभी प्राप्त होगा ही नहीं। प्राप्त क्या हो सकता है? निर्वाण। मतलब वो जो बूढ़ा अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, वो जब अपने मोह से मुक्त हो जाएगा तभी वही अमृत है उसके लिए। अमरत्व का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप हजारों साल से जिंदा हो, क्योंकि अगर शरीर वाइज हजारों साल से आप जिंदा रह जाओगे तो उसकी भी कहानी महाभारत में एग्जाम्पल के रूप में अश्वत्थामा की बताई गई है, जो एक्चुअली साइंटिफिकली सत्य नहीं है, लेकिन वो कहानी ऐसी है कि कृष्ण ने उसको श्राप दे दिया लास्ट में कि तू अमर हो जाएगा और समय के अंत तक बस तकलीफ में ही रहेगा, तूने इतना बड़ा पाप किया है। तो अमरत्व एक्चुअली श्राप के तौर पर बॉडीली अमरत्व को महाभारत में पेश किया गया और वो सत्य है। अगर आप सोचो कि बॉडी वाइज अब अमर हो गए तो आप तो अपने सारे जनरेशन को, आने वाले हजार जनरेशन को अपने सामने जाते हुए देखोगे, तो क्या आप नॉर्मल रह सकोगे? आप तो पागल हो जाओगे अगर आप अमर हो गए तो। लेकिन अमरत्व की चाह इंसान अंदर रखता है इस हिसाब से कि अभी टाइम है, अभी जिंदगी में जो भी मिला है उसका मजा करो, अभी टाइम है हमारा जाने में, मरने की बात सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पता ही है कि होगा, लेकिन अभी टाइम है। एक झूठा अमरत्व इस चीज़ को हमारे मन में डालता है, द्वैत की वजह से। हम हमेशा हर चीज़ को दो पार्ट में भाग कर लेते हैं, बुरा भला, पाप पुण्य, अमीर गरीब, ये सीमाएं हैं। इन सीमाओं में रहने से ही क्या हो जाता है, इंसान को असली कुंभ के बारे में भूल जाता है। वो क्या सोचता है कि जाऊंगा, पैसा खर्चा करूंगा, स्नान कर लूंगा, बस मेरे तो हो गए, सब कुछ हो गया, मेरा तो पुण्य। लेकिन वो आदमी जब पानी से स्नान करके निकलता है तो कभी अपने मन में अगर वो सोचे तो वो देखेगा कि ज़्यादा कुछ बदला नहीं, मैं वही हूँ। लग रहा है कुछ हुआ, लेकिन लग रहा है कुछ हुआ से कुछ होने वाला है नहीं, कुछ होने वाला है ही नहीं। नहीं तो लाखों हजारों साल में एक तीर्थंकर, एक बुद्ध, एक महावीर, एक क्राइस्ट नहीं होते। उसकी एक वजह है। जीसस क्राइस्ट को जब सूली दी जा रही थी तो जो उनके समर्थक थे उन्होंने सोचा था कि अब वो शायद कोई कमाल दिखाएंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे कि उनको सूली पे लटकाया ही नहीं जा सके। लेकिन वो आराम से सूली पे चढ़ गए, कोई विरोध नहीं किया और बस इतनी प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जिन लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्हें क्षमा कर देना। ऐसा क्यों किया जीसस? तो बहुत लोगों को उस पर झटका भी लगा कि वो, इसका मतलब वो शायद उसमें सुपरनैचुरल कुछ पावर है नहीं, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वही उनका सुपरनैचुरल पावर था, जो जानने समझने से फिर पता चलता है कि वो क्या थे। निर्वाण उनको भी प्राप्त हो चुका था। मतलब बॉडी के मोह से, संसार के मोह से, संसार के हमारे जो अचीवमेंट्स है, हमारे जो जितने भी चीज़ हम कमाते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, फैमिली से शुरू करके बाहर समाज तक, एक्चुअली देखा जाए तो निर्वाण उसी इंसान के लिए है जिसके नज़र में हर चीज़ एक ही है। मेरे घर का मेंबर और मेरे बाहर का कोई सड़क पे जो चल रहा है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक चिड़िया, एक पेड़, इनके जैसे ही सब लोग हैं, बस हैं। लेकिन अमरत्व की इच्छा सिर्फ द्वैतवाद से ही आती है कि मैं जितना भी कुछ अचीव कर रहा हूँ ये चीज़ रह जाए। इसलिए लोग पत्थरों में, मंदिरों में अपना नाम लिखवा कर सीढ़ी में लगा देते हैं कि मैं चला जाऊँगा लेकिन मेरा नाम रह जाएगा। लेकिन नाम क्या है? नाम तो बस उस जन्म की सीमा तक ही लिमिटेड है। जब तक आप जिंदा है लोग जानते हैं कि आपका ये नाम है, लेकिन वो नाम तो एक्चुअली देखा जाए तो नेचुरल नहीं है।
अभी आप किसी भी घर में बड़े होते, जहाँ भी आप बड़े होते हो, वहाँ से दिया हुआ आपका नाम है, समाज से दिया हुआ आपकी पदवी है, समाज से दिया हुआ आपका एक संप्रदाय का ठप्पा है आपके ऊपर कि आप ये हो वो हो। लेकिन मेन बात है कि इन संप्रदायों से आप बहुत ऊपर हो। आत्मा जहाँ पर सत्य की बात आ जाती है, वहाँ पर जाने के बाद इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर इंसान चला जाता है। क्यों ये रेगुलर तरह के लोग ज़्यादा हो जा रहे हैं? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि लोगों के मन में आज इतने सालों के पहले के हम, मतलब हमारे भगवान, हमारे जो जितने भी आराध्य हैं, वो इतने पुराने ही क्यों हैं हमेशा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आज भी कृष्ण हो, आज भी बुद्ध हो, आज भी महावीर हो। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि इन सब लोगों के नाम के पीछे एक संप्रदाय का आरंभ हो गया था। देखो, निर्वाण इंसान का बहुत पर्सनल बात है। आप किसी निर्वाण प्राप्त इंसान के पीछे पीछे चलकर निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकते। आप उनसे शिक्षा ले सकते हो, उनसे ज्ञान ले सकते हो, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे पीछे 10,000 लोग आए। वो बस ये कह रहे थे कि हमने जो जाना वो ये है। अभी ये जानने के लिए तुम्हें किसी संप्रदाय की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, अगर मुझे ज्ञान चाहिए और मैं बौद्ध धर्म या जैन धर्म का हूँ या हिंदू धर्म का हूँ या मुस्लिम धर्म का हूँ, तो मेरे जो आराध्य हैं उन्होंने जो कहा था वो करके ही मुझे ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सत्य नहीं है। निर्वाण प्राप्त इनमें से हर किसी को हो चुका था, लेकिन ये किसी खास धर्म संप्रदाय से रिलेटेड बात नहीं है। ये उससे बहुत आगे की बहुत महान बात है, क्योंकि इन लोगों के अंदर के मन का कुंभ खाली हो चुका था। इनको पता था कि अगर सुख पकड़ने जाऊंगा तो दुख पीछे पीछे आएगा ही। सुख और दुख दोनों के पार क्या कुछ है, तो वहां पर क्या है, इस बॉडीली एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं। आप अपनों के लिए जितना भी रो पीटो, आप जितना भी पैसा कमा लो, आप जितना भी अचीव कर लो, आपको जब पैसा कमाओगे, आपका नाम होगा, तो समाज के सारे लोग आपको बोलेंगे कि अरे अरे आप सक्सेसफुल हो, आपने ये कर लिया वो कर लिया, आपने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। अभी मेन बात है कि फ्यूचर सिक्योर भी तो बॉडी वाइज अमृत्यु की कल्पना ही है ना, है कि नहीं? अभी 1 सेकेंड बाद मेरे साथ क्या होगा, किसी के भी साथ क्या होगा, किसी को पता नहीं, लेकिन लोग फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर से अगर जिंदा रह गए तो मजा करेंगे, लेकिन मगर अगर जिंदा रह गए हैं तो ठीक है, वो सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मर गए ये तो कोई नहीं सोचता है। तो क्या हो जा रहा है, एक फॉल्स अमृत्यु की चाहत, और वही फॉल्स अमृत्यु की चाहत ही कहीं ना कहीं अज्ञान का सूचक है। वहीं पर ये लग रहा है कि हमें तो कुंभ लेके भागना है, जो असुर लोग भाग रहे थे कि हमें तो बस अमर हो जाना है। असुर भी भाग रहे हैं, देवता को भी उसकी चाहत है, लेकिन शिव को नहीं है, और वही शिवत्व ही निर्वाण है। शिव क्या बता रहे हैं कि मैंने उसको धारण किया है गले में। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो विष आपके अंदर है, वो विष को आप इस तरह से निरीक्षित करो, इस तरह से देखो कि कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगे कि ये भी है, लेकिन ये मैं नहीं। मैं क्या हूं? मैं शिव हूं। कुंभ, अमृत कुंभ बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। ये परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं, इनको जब आप डीपली समझोगे तो आपको त्रिवेणी संगम में जाना और घर में रहना भी संगम ही लगेगा। जाने में कोई बुराई नहीं है, नहाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस पानी में कूद गए तो हो गया मेरा काम, ये नहीं समझना चाहिए। क्योंकि आपका काम कभी भी किसी तरह के पानी में कूदने से नहीं होगा। तो फिर वही बात हो जाएगी कि जैसे असुर लोग भाग रहे थे लेकर कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं गया कुंभ, मेरा हो गया, जो नहीं गया वो तो पिछड़ गया। ऐसा नहीं है। मेन बात है कि भगदड़ हो रही है। उस ज़माने में, उस स्टोरी में भी वो सत्य एक हुआ था। कहीं पर लोगों की जानें जा रही हैं, लोग दबे जा रहे हैं, तो वहाँ पर पुण्य, वहाँ पर सच्चे मन से आए हुए लोगों की तादाद में उतनी नहीं होगी। अगर कोई एक झुंड दूसरे लोगों को दबाते हुए जा रहा है, प्राणों की चिंता में, बच्चे बूढ़े सबको, तो क्या वहाँ पर कहीं भी किसी भी एंगल से आपको लगता है कि मोक्ष और निर्वाण की बातें लोगों के मन में, जो लोग दबा रहे थे दूसरे लोगों को दौड़ते वक्त, उनके मन में आई होगी? लेकिन कुंभ में वो भी गए थे। तो कुंभ में ऐसे लोग भी गए थे जिनके मन के अंदर निर्वाण पहले से ही अवस्थित है, लेकिन वो इसलिए नहीं गए थे
कि वहाँ जाके हो जाएगा। वो गए थे वहाँ, वो चीज़ करके अच्छा लगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होगा ये सोच के नहीं जाते। कैसे हो सकता है कि जहाँ इतने लोग मोक्ष के लिए जा रहे हैं, वहाँ एक कितने लोगों की जानें भी जा रही हैं। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आप किसी भी मेले की बात देख लो, धार्मिक स्थलों की, मंदिरों में भगदड़, यहाँ वो, वहाँ भगदड़, वहाँ ये, यहाँ इतने लोग दब गए। तो क्या बात है? बुराई तो मंदिरों में नहीं है, बुराई मस्जिदों में भी नहीं है, बुराई गुरुद्वारे में भी नहीं है, बुराई चर्च में भी नहीं है। तो बुराई हो कहाँ रहा है? बुराई वहाँ हो रहा है कि आप जिसको अपना आराध्य और भगवान समझ रहे हो, आप जिस संप्रदाय या धर्म से अपने आप को रिलेटेड समझ रहे हो, वहाँ के जिन लोगों को आप जिनके पदचिन्हों को पढ़ के जान के आगे बढ़ना चाहते हो, उन पदचिन्हों को सिर्फ जानने से नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है, कृष्ण ये बोल के गए, गीता में ये था, बुद्ध ये बोल के गए, बौद्ध धर्म में ये है, महावीर ये बोल के गए, जैन धर्म में ये है। अरे महावीर, बुद्ध इन लोगों को पड़ी नहीं थी कि वो किसी धर्म की स्थापना करें, क्योंकि धर्म उनके लिए निर्वाण है। धर्म उनके लिए कोई लाखों हजारों करोड़ों लोगों का एक संप्रदाय नहीं है, एक झुंड नहीं है, क्योंकि एक झुंड निर्वाण प्राप्त कर ही नहीं सकता। एक बड़े झुंड में से कोई एक इंसान, लाखों साल में एक बुद्ध और महावीर पैदा होते हैं। महावीर अपनी जगह अनूठे हैं। महावीर वाणी अगर आप अच्छे से समझो तो आपको किसी और ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बुद्ध को आप अच्छे से समझो तो आपको और कुछ जानने की जरूरत। लेकिन ये लोग सब जो एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के हैं। बाहरी स्वरूप में हम बुद्ध को महावीर के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, ना कृष्ण को बुद्ध और महावीर के साथ तुलना कर सकते हैं, ना जीसस को। अनूठे हैं ये लोग। लेकिन हुआ क्या था इन सब के साथ? वही, इनका मन का कुंभ खाली हो गया था। इस महान महाकुंभ में इतने सालों से जितनी भी लोग गए, कोई नहाए, कोई भगदड़ में मर गए, कोई वापस आए बोले कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब ये राइटर सोमरेश बसु गए थे और उन्होंने ये किताब लिखी थी और इसका जो मूवी बना था अमृत कुंभे संध्या ने, वो यही बताना चाह रहे थे कि किस अमृत की तलाश में इतने लोग, करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं, ये देखने में गया था। लेकिन वहाँ लास्ट लाइन इतना खूबसूरत था कि यही जल जया तो लवणाक्त सेटा मैं जानता हूँ। मतलब वो पानी इतना नमकीन है जिसके अंदर लास्ट में मुझे तैरते हुए कुछ इंसानों की लाश और कुछ दुखी बच्चों की पुकारें सुनती रही। वो उस साल की बात है जब हुआ था। ये नहीं कि वहाँ जाके सिर्फ बुरा ही होगा, लेकिन वहाँ जो लोग गए थे वो किस चीज़ की तलाश में गए थे? क्या अमृत की तलाश में गए थे या विष की तलाश में गए थे? लेकिन हुआ ये कि वहाँ भी विपरीत धाराओं के लोग गए, स्नान किया, भीड़ लगाई, धक्का मुक्की की, बिजनेस हुआ, बहुत कुछ बिका, उस शहर के होटल्स चले, उस शहर के जितने भी व्यवस्था थे वो चले, उस शहर में एक बड़ा बड़ा बिजनेस आयोजन हो गया, इनकम हुआ। उससे हो सकता है समाज के कुछ वर्गों को लाभ हुआ, कुछ वर्गों को हो सकता है उससे कुछ दिनों के लिए घर के राशन की व्यवस्था हुई। ये सब ठीक है, लेकिन मेन बात है कि अगर बिजनेस ही करना है तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि उसको मोक्ष से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोक्ष, निर्वाण, आप चाहे संगम में जाओ, चाहे हिमालय में जाओ, कहीं भी जाओ, जब तक आपको शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक निर्वाण नहीं हो सकता। क्या आपको सच में शिवत्व की प्राप्ति की इच्छा है? नहीं, आपको अमरत्व की इच्छा है। भगवान जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो बुद्ध के लिए हो, महावीर के लिए हो, जीसस के लिए हो, शिव के लिए हो, कृष्ण के लिए हो, मोहम्मद के लिए हो, ये लोग भगवान इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये लोग अमर हैं, ऐसे इसलिए नहीं। ये लोग जीवन और मृत्यु के पार हैं। जीवन और मृत्यु के पार होना निर्वाण है और मोक्ष वही है। कुंभ मन का जो है, इसको निरीक्षण की जरूरत है। इसमें देखना पड़ेगा कि हाँ, अच्छा है, बुरा भी है। मैं ये नहीं एज्यूम कर सकता कि मैं कुंभ के मेले में जाके नहा के आया हूँ तो मेरे अंदर से सारी बुराई निकल गई है। जैसे ही ये सोचा कि मेरे अंदर से सारी बुराई निकल गई है, वही एक बुराई है।
मैंने पुण्य कमा लिया है क्योंकि मैं कुंभ के मेले में गया था। बस वहीं से बुराई की शुरू हो गई, क्योंकि आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैंने तो कुंभ में जाके स्नान कर लिया है, महाकुंभ में स्नान कर लिया है। ना राख मलने की ज़रूरत है शरीर में, ना दाढ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहरी वेशभूषा की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं क्या हूँ ये दिखाने के लिए। मन के अंदर के तराजू का सही रूप में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी। बैलेंस मतलब यही कि जीवन भी है तो मृत्यु भी है। मुझे बॉडी वाइज अमृतत्व की तलाश नहीं है। अगर मुझे किसी तरह के मोक्ष की तलाश है तो वो मोक्ष यही है कि यहीं रहकर, कहीं नहीं जाकर, या कहीं जा भी रहा हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वहाँ जाकर भी निरीक्षण करना है कि क्या सच में पानी में डुबकी लगा के मुझे निर्वाण की प्राप्ति हुई, लेकिन मन से पता है कि नहीं हुई। लेकिन प्रचार और लोगों ने सदियों से इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा किया है कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस वाइज, काम वाइज, एंटरटेनमेंट वाइज, कि हम जा रहे हैं वहाँ बहुत मज़ा आएगा, ये 10 लोगों के ग्रुप बना कर गए, उधर जाके भीड़ देखा, फ़ोटो निकाला, रील बनाया, ये सब ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपके अंदर के विष वाले साइड का इफेक्ट है, ये अमृत वाले साइड का नहीं है। क्योंकि जब अमृत वाला साइड आपके अंदर बनेगा तो संगम आपके मन के अंदर ही पैदा होगा। मन के कुंभ को पहचानने के बाद ही आप अमृत कुंभ सौंदर्य पिक्चर को अगर देखना चाहते हो देखो। अगर इस बुक का कोई ट्रांसलेशन मिले आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स, कितने बड़े बड़े राइटर्स हमारे यहाँ हुए, बाहर के देशों में हुए। क्यों कहानी नहीं है आज फिल्मों में? क्या ये कहानी नहीं बन सकती फिर से एक बार, एक बड़े ग्रैंड स्केल में? क्यों राजा रानी की ही कहानी बन रही है? क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है कि लड़ाई है, युद्ध है, प्यार, लड़ाई, युद्ध? क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ सब्जेक्ट बनाओ जिससे लोगों को मजा आए, लोगों को कुछ ज़्यादा देर तक सोचना नहीं पड़े। लेकिन अगर इस तरह से ही परोसा जाए एंटरटेनमेंट, तो इसी वजह से ही इंडस्ट्री खराब हो रही है। आज अगर हम हॉलीवुड को देखें, बाहर के देशों को देखें, तो उनको आप जितना भी कहो कि उनके वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो कम से कम इतना जानते हैं कि अगर हम अशांत भी हैं तो साइंस के भरोसे पे जा रहे हैं। जबकि साइंस भी रास्ता नहीं है शांति का, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसमें जा रहे हैं, हमें कम से कम ये हो रहा है पता कि आज दुनिया में, अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, वहीं पे कुछ बनाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में भी वो अगर जाते हैं तो बाहर के देशों के सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों यहाँ कुछ बहुत अच्छा कंटेंट नहीं बन पाता? इतने तो अच्छे अच्छे नॉवेल्स, बुक, उपन्यास भरे पड़े हुए हैं, इतने सारे कलर्स हमारे देश में, इतने सारे कल्चर्स से डिफरेंट टाइप ऑफ राइटर्स, महानतम राइटर्स हर प्रांत से हैं। वो किताबें कहाँ खो गई हैं? क्यों वो अच्छी नहीं लगती? क्योंकि हर चीज़ पर कहीं ना कहीं पर एक कमर्शियल बात बहुत ज़्यादा छा गई है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमें किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है। तो फिर क्या होगा? आप कुंभ में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, आप रोज़ सुबह मंदिर जाके घंटा बजा दो, आप गरीबों में कुछ कपड़े बांट दो, किसी को कुछ खिला दो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आपका ये हर चीज़ आपके बॉडीली अमरत्व के अहंकार को बढ़ाता है कि लोग तो कहेंगे मैंने कुछ किया। नहीं होगा इससे। जब तक लोगों के भरोसे हैं, जब तक लोगों से वैलिडिटी चाहिए, तब तक तो आपके मन के कुंभ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया। वो बाहर का कुंभ का मेला ही आपको मज़ा देता रहेगा। मेला महाकुंभ में ही सिर्फ नहीं है, मेला तो ये पूरा समाज, हमारा परिवार भी है। इस मेले में बैलेंस ही कुंभ का मेन उद्देश्य है। उन सनातन, उन महान विचारधाराओं को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पैदा किया कि कितनी महान कॉन्सेप्ट है ये कुंभ का। लेकिन क्या उस कॉन्सेप्ट के बारे में आज कोई सोचता है कि क्यों ये शुरू हुआ? उस कहानी की सार्थकता के बारे में, उस कहानी के डीप मीनिंग में कौन लोग जा रहे हैं? नहीं, हमें तो बस नहाना है और मोक्ष हो गया, बस हो गया काम। जिसका जितना पैसा है खर्चा करो, अच्छे से रहो, वहाँ जाके मज़ा करो, फोटो निकालो, रील बनाओ। नहीं,
इस महाकुंभ के अवसर पर मुझे लगा कि कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि फ़िल्में तो करीब-करीब हमारे यहाँ की इतनी ही पिछड़ती जा रही है कि ज़्यादा कुछ बोलने जैसा कुछ है नहीं, और पुराने फ़िल्मों की बातें भी उतनी करनी आवश्यक कभी-कभी नहीं लगती है, क्योंकि ज़्यादातर उन फ़िल्मों को लोगों ने या तो देखा नहीं है या देखने में अब लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। और उन फ़िल्मों में ही जो हमेशा अच्छा होता था ये भी नहीं, आज के फ़िल्मों में भी कुछ-कुछ अच्छा है, लेकिन जो अच्छी फ़िल्म में अच्छा कंटेंट बन रहा है ज़्यादातर ओटीटी में बन रहा है या फेस्टिवल्स में दिखाई जा रही हैं जो अच्छी फ़िल्में हैं। कॉमर्शियली सक्सेसफुल कोई अच्छी फ़िल्म होती नहीं है कभी, ज़्यादातर देखा जाए तो। कॉमर्शियली सक्सेसफुल वही फ़िल्में होती हैं जो फ़िल्में फिर वही वाली बात हो जाती है कि जाओ, देखो, भूल जाओ, या यह सोचो कि दुनिया में यही चल रहा है, लेकिन वो नहीं है। ओटीटी आकर बहुत हद तक अच्छे कंटेंट, अच्छे राइटिंग के द्वार खुले हैं। एक लंबे सीरीज़ के रूप में भी अमृतकुंभ श्रृंदान को बनाया जा सकता है। इस बार के कुंभ के मेले को भी अगर शूट किसी किन्हीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने किया है और उससे एक अच्छी कहानी निकलती है, वहाँ पहुँचे किसी एक ऐसे इंसान की कहानी निकलती है जिसको सचमुच में उस भीड़ में कुछ दिनों रहने के बाद अपने अंदर के कुंभ का दर्शन हुआ। मैं आशा करता हूँ कि जो भी इस जगह गए हों, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, गए हैं, सबका मंगल इस मार्ग से हो कि सबको अपने अंदर के कुंभ की तलाश हो, जहाँ पर विष भी है और जहाँ पर अमृत भी है। विष और अमृत में से दोनों का बैलेंस समाज में रहना है, और विष और अमृत दोनों से छुटकारा निर्वाण है। मन के कुंभ में दोनों है, वो समाज है, और कुंभ जब खाली तो वो सन्यास है। करना कुछ नहीं है कि मुझे समाज में रहना है, मुझे सन्यासी होना है, साधु बना है। दाढ़ी बढ़ा के, जटा बढ़ा के और शरीर में विभूति लगा के कुछ नहीं होगा। मेन बात है कि बात शिवत्व की है। शिवत्व जिन्होंने धारण किया है पूरे संसार के दुख को भी अपने अंदर, वो एक स्थिति है जो ध्यान में प्राप्त होती है। महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगर हो सके तो अमृतकुंभ की श्रृंदान देखिए, अगर सबटाइटल्स के साथ मिले तो देखिए, अगर वो बुक ट्रांसलेटेड वर्जन में ज़रूर है वो मिले तो देखिए। सोमरेश बोसु राइटर हैं और बुक का नाम है अमृतकुंभ श्रृंदान। उसमें सच्ची घटनाएं हैं जो लेखक के साथ उनके अनुभूति में हुई। उस साल के कुंभ में वो गए थे और क्या क्या वहाँ हुआ वो देखा और ये हुआ। मैं आशा करता हूँ कि और आने वाला जितना भी टाइम अभी इस साल के कुंभ के बाकी है, इसमें हर किसी का प्राण सुरक्षित रहे, सब लोग बहुत आनंद से इस कुंभ के मेले का, इस कुंभ के महास्नान का अच्छे से आनंद ले, और बिना किसी नुकसान के सबके घर में आनंद का कोई मैसेज पहुँचे। अगर छोटा मोटा आनंद भी वहाँ जाके हो रहा है तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो जा रहा हूँ, मैं जो अपनी ज़िंदगी का ये कीमती वक्त दे रहा हूँ, इसका एक्चुअल मीनिंग थोड़ा भी मुझे अगर पता हो तो मुझे वहाँ जाके मेरा आनंद दुगुना हो सकता है। आप सबका अच्छा हो, ये साल आप सबका, ये साल क्या पूरी ज़िंदगी सबका अच्छा बीते, और आपके अंदर के कुंभ से आपकी मुलाकात हो, जिससे आपका ये महाकुंभ का ये साल बहुत ही पवित्र, महान और गौरवमय बने। नमस्कार।